नमस्कार दोस्तों, आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। एक प्रोफेशनल टेस्ट राइडर की नज़र से देखें तो आज उस मोटरसाइकिल का पूरा मैकेनिकल और परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन होगा जिसने सेगमेंट के सारे रूल्स हमेशा के लिए बदल दिए हैं। 2026 KTM 390 ड्यूक। तो चलिए, हेलमेट पहन लेने का वक्त आ गया है क्योंकि ये एक बहुत ही एड्रेनलिन भरी टेक्निकल राइड होने वाली है। इस प्री राइड ब्रीफिंग में जल्दी से देख लेते हैं आज का एजेंडा क्या है। हम कवर करेंगे डिजाइन अपग्रेड्स, इंजन डायनामिक्स, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग सिस्टम्स, सस्पेंशन ट्यूनिंग और आखिर में रियल वर्ल्ड इकोनॉमी और फाइनल वर्डिक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आते हैं पहले सेक्शन पर, डिजाइन और 2026 के अपग्रेड्स। देखिए, 2026 मॉडल में डिजाइन एक नए मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच गया है। ये जो नया एटलांटिक ब्लू फिनिश है ना, ये क्लासिक इलेक्ट्रिक ऑरेंज के मुकाबले एक बेहद प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड अपील देता है। टैंक एक्सटेंशंस और फ्यूल टैंक पर मैट ब्लू फिनिश और उसके साथ नया ब्लैक फ्रंट फेंडर। सच कहूं तो ये इस बाइक को एक फ्लैगशिप सुपर बाइक जैसा लुक और फील देते हैं। एक जमाना था जब सिर्फ अग्रेसिव कलर्स ही इसकी पहचान थे, लेकिन अब फिट और फिनिश का ये लेवल एक बहुत बड़ा रीजन है जो पुराने मॉडल से नए में अपग्रेड करने को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, इंजन डायनामिक्स और उसकी बेजोड़ ताकत। ध्यान दीजिएगा इस नंबर पर, 273.32। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि क्लास लीडिंग पावर टू वेट रेशियो है, हॉर्स पावर पर टन में। सोचिए, जब सिर्फ 168.3 किलोग्राम की लाइट वेट चैसी पर अचानक क्लच ड्रॉप होता है, तो ये फिगर सेगमेंट के बाकी सारे कंपेटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ देता है। ये शेयर लाइटनेस और रॉ पावर का जो कॉम्बिनेशन है, ये इसे कॉर्नर्स में सबसे अजाइल और सीधी सड़क पर बेहद अग्रेसिव बनाता है। ये वजन और ताकत का अनुपात ही है जो एक ऑर्डिनरी राइड को ट्रैक लेवल एक्सपीरियंस में बदल देता है। ये कॉम्पैक्ट लिक्विड कूल्ड LC4C इंजन कोई आम कम्यूटर मोटर बिल्कुल नहीं है। इस नए 399cc आर्किटेक्चर में बेहतरीन कूलिंग, लाइटर इंजन केसिंग और ऑप्टिमाइज्ड एयरफ्लो मिलता है, जिससे हीट मैनेजमेंट एकदम टॉप नॉच हो जाता है। टर्मैक पर उतरते ही ये सच में एक श्रंकन बिग बाइक यानी एक छोटी की गई बड़ी सुपर बाइक जैसा फील देता है। इसका व्हीली हैप्पी नेचर राइडर को लगातार पुश करता रहता है और ज्यादा स्पीड और पावर डिमांड करने के लिए। और नंबर्स तो अपने आप में पूरी कहानी बताते हैं। 46 PS की मैक्सिमम पावर 8500 RPM पर और 39 Nm का सॉलिड टॉर्क 6500 RPM पर। इस फ्लैट टॉर्क कर्व का सीधा सा मतलब ये है कि 5000 से 6000 RPM के बीच एक बहुत ही एग्रेसिव पावर सर्ज मिलता है, जो कॉर्नर्स के एपेक्स से निकलते वक्त एक एक्सप्लोसिव एक्सेलरेशन देता है। साथ ही स्टैंडर्ड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर बिना क्लच दबाए लाइटनिंग फास्ट गियर चेंजेस अलाउ करता है, जिसने ट्रैक और सिटी दोनों में राइडिंग एक्सपीरियंस को कंप्लीटली बदल कर रख दिया है। सेक्शन नंबर 3, एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड। चलिए इसकी रफ्तार का रोमांच टेस्ट करते हैं। एक परफेक्ट लॉन्च सीक्वेंस मास्टर करना सच में इतना आसान नहीं है। 0 से 60 mph यानी लगभग 100 किलोमीटर्स पर आवर जाने में इस मशीन को लगते हैं सिर्फ 4.19 सेकेंड्स। लेकिन यहाँ एक छोटा सा टेक्निकल कैच है। अगर थ्रॉटल इनपुट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं, तो फ्रंट व्हील तुरंत हवा में उड़ जाता है, जिससे एक्सेलरेशन का टाइम एक्चुअली स्लो हो जाता है। बेस्ट टाइम निकालने के लिए पहले गियर में 7000 RPM पर क्लच डंप करना और ठीक 9500 RPM पर परफेक्टली शिफ्ट करना ज़रूरी है। अगर टेक्निक बिल्कुल सही हो तो क्वार्टर माइल सिर्फ 13.30 सेकेंड्स में पूरा हो जाता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से ब्लिस्टरिंग फास्ट है। अब इतनी अग्रेसिव पावर को सेफली मैनेज करने के लिए ट्रैक मोड के साथ लॉन्च कंट्रोल का फीचर भी मिलता है, जो आमतौर पर बहुत महंगी और बड़ी सुपर बाइक्स में ही देखा जाता है। जब लॉन्च कंट्रोल एंगेज होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिकली इंजन को 7000 RPM पर होल्ड करके रखते हैं, भले ही थ्रॉटल पूरा वाइड ओपन क्यों ना हो। जैसे ही क्लच छोड़ते हैं, सिस्टम व्हीली और रियर व्हील ट्रैक्शन को माइक्रो सेकेंड्स में मैनेज करके एक परफेक्ट रॉकेट लॉन्च देता है। ये सेगमेंट फर्स्ट फीचर वाकई इस मोटरसाइकिल की प्रीमियम वैल्यू को साबित करता है। चौथा सेक्शन, ब्रेकिंग सिस्टम, क्योंकि तेजी का कोई फायदा नहीं अगर उसको ठीक से कंट्रोल न किया जा सके। स्पीड मीनिंगलेस है जब तक डीसेलरेशन डायनामिक्स टॉप टियर ना हो। यहाँ एक एडवांस्ड 6 एक्सिस IMU सेंसर लगातार अपना काम करता है। कॉर्नरिंग ABS बाइक के लीन एंगल्स को मॉनिटर करता रहता है।
सोचिए, अगर कॉर्नर के बीच में डीपली लीन्ड होने पर पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ जाए, तो ये सिस्टम व्हील लॉकअप और स्किड को प्रिवेंट करके क्रैश होने से बचाता है। दूसरी तरफ अगर थोड़ा फन चाहिए, तो सुपर मोटो एबीएस रियर व्हील के एबीएस को पूरी तरह डिसेबल कर देता है, जिससे एडवांस्ड राइडर्स कॉर्नर एंट्री के वक्त कॉन्फिडेंस के साथ पिछला पहिया स्लाइड कर सकते हैं। ये कंट्रोल का एक अलग ही लेवल है। 2026 मॉडल का सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल हार्डवेयर अपग्रेड ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में ही हुआ है। नए WP FCR4 ब्रेक कैलिपर्स अब स्टैंडर्ड दिए गए हैं। 320 mm का बड़ा फ्रंट डिस्क और 4 पिस्टन रेडियल फिक्स्ड सेटअप एक फिनोमिनल स्टॉपिंग पावर देते हैं। एक टेस्ट राइडर के तौर पर अगर कहूं, तो कॉर्नर्स में बहुत लेट ब्रेक करते वक्त इनका लीवर फील, फीडबैक और इनिशियल बाइट पुराने मॉडल्स के मुकाबले एक मैसिव स्टेप अप महसूस होता है। सच कहूं तो सिर्फ ये बेहतरीन ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस ही इस नए मॉडल की खरीद को पूरी तरह जस्टिफाई कर देता है। आते हैं 5वें सेक्शन पर, सस्पेंशन ट्यूनिंग। ये WP एपेक्स का एक टेक्निकल मास्टर क्लास है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सस्पेंशन को एडजस्ट करने से पहले इन 3 टेक्निकल टर्म्स को समझना किसी भी सीरियस राइडर के लिए बेहद जरूरी है। पहला है प्रीलोड, यानी राइडर के वजन से सस्पेंशन कितना दबेगा या सैग होगा। दूसरा है कंप्रेशन, जब बाइक किसी गड्ढे या बम्प पर जाती है तो फॉक्स कितनी तेजी से दबते हैं। और तीसरा है रीबाउंड, दबने के बाद सस्पेंशन कितनी तेजी से अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आता है। इन डायनामिक्स को मास्टर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाइक की पूरी हैंडलिंग इसी पर निर्भर करती है। फ्रंट में WP एपेक्स 43 फोक्स का हार्डवेयर एक पूरे 150 mm का ट्रैवल देता है। यहाँ इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है रिड्यूस्ड अनस्प्रंग मास, यानी पहिए, ब्रेक और सस्पेंशन के निचले हिस्से का वजन कम होना। इस मास के कम होने से स्टीयरिंग ज्योमेट्री बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव और निम्बल हो जाती है। हाई स्पीड्स पर अचानक डायरेक्शन चेंज करना हो या चिकेन्स के थ्रू फ्लिक करना, सब कुछ बेहद शार्प और लाइट महसूस होता है। ट्रैक राइडिंग के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन इस सस्पेंशन को ट्यून करने का एक मेथोडिकल प्रोसेस होता है। सबसे पहले टायर प्रेशर और चेन स्लैक ठीक करना होता है, वरना बाकी सारी ट्यूनिंग बेकार है। फिर रेयर प्रीलोड को राइडर के वजन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। हेवी राइडर्स के लिए ज़्यादा प्रीलोड, लाइटर राइडर्स के लिए कम। रीबाउंड को एक नॉच बढ़ाकर टेस्ट किया जाता है ताकि बम्प के बाद बाइक पोगो स्टिक की तरह बाउंस ना करे। उसके बाद फ्रंट WP एपेक्स फोक्स पर दिए नॉब से कंप्रेशन और रीबाउंड नॉचेस बैलेंस किए जाते हैं। एक ट्रैक डे के लिए इन सेटिंग्स को थोड़ा स्टिफ रखा जा सकता है, जबकि खराब रास्तों पर सिटी कम्यूट्स के लिए सॉफ्ट सेटिंग्स बेस्ट कंफर्ट देती हैं। हमेशा एक क्लिक चेंज करके फ़र्क महसूस करने के लिए टेस्ट राइड ज़रूर लेनी चाहिए। और आखिर में छठा सेक्शन, इकोनॉमी और वर्डिक्ट। बात करते हैं रियल वर्ल्ड माइलेज और फाइनल थॉट्स की। चलिए रियल वर्ल्ड फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स देखते हैं, बिल्कुल वही जो रोजाना सड़कों पर देखने को मिलेंगे। हैवी बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में लगभग 26 से 28 किलोमीटर पर लीटर की उम्मीद की जा सकती है। वहीं हाईवे पर 90 से 100 किलोमीटर PH की स्मूथ क्रूजिंग के दौरान ये फिगर बढ़कर 32 से 34 किलोमीटर PL तक चला जाता है। मिक्स्ड राइडिंग कंडीशंस में 29 से 31 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ईजिली अचीव हो जाता है। अब सोचिए, एक ऐसी मशीन जो 0-100 इतनी जल्दी कवर करती हो, उसके लिए ये फिगर्स सच में काफ़ी इम्प्रेसिव और प्रैक्टिकल हैं, है ना? और ये मोड्स कैसे फ्यूल बजट को अफेक्ट करते हैं? स्ट्रीट मोड में ECU इंजन मैपिंग और थ्रॉटल इनपुट्स को बिल्कुल स्मूथ कर देता है, जिससे पावर डिलीवरी कंट्रोल में रहती है और फ्यूल एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलती है। लेकिन अगर लंबा समय ट्रैक मोड में बिताया जाए, जहां थ्रॉटल रिस्पॉन्स एकदम अग्रेसिव होता है और रेव्स हमेशा हाई रहते हैं, तो फ्यूल रेंज में लगभग 10 से 12% का ड्रॉप देखने को मिलता है। तो डेली कम्यूट और वॉलेट को खुश रखने के लिए स्ट्रीट मोड ही सबसे प्रैक्टिकल और समझदार चॉइस है। इस पूरी मोटरसाइकिल की पहचान एक लाइन में परफेक्टली समराइज की जा सकती है। ये एक श्रिंकन बिग बाइक है। करीब 3.38 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस शायद शुरुआत में थोड़ी प्रीमियम लग सकती है, लेकिन जब इसके सुपर बाइक लेवल फीचर्स जैसे फुली एडजस्टेबल WP सस्पेंशन, लॉन्च कंट्रोल, 6 एक्सिस IMU और 399 सीसी के रॉ एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस को एक साथ देखा जाता है, तो लॉजिक बिल्कुल साफ हो जाता है। 2026 मॉडल अपने राइवल्स के सामने अपनी कीमत को सिर्फ जस्टिफाई ही नहीं करता, बल्कि सब 400 सीसी सेगमेंट का एक नया कंप्लीटली अनटचेबल बेंचमार्क सेट कर देता है। आखिर में इस अल्टीमेट कॉर्नर रॉकेट ने सड़कों और ट्रैक दोनों पर ये पूरी तरह साबित कर दिया है कि इसमें टॉप टियर हार्डवेयर और ट्रैक लेवल की एडजस्टेबिलिटी मौजूद है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये बचता है,
क्या राइडर्स वाकई एक ऐसी हाई स्ट्रंग अग्रेसिव मशीन को तेम करने के लिए तैयार हैं जो हर मोड़ पर, हर स्ट्रेट पर और बेहतर और तेज राइड करने की डिमांड करती है? ये एक ऐसी बाइक है जो लगातार राइडर के स्किल लेवल को टेस्ट करती है और उसे इम्प्रूव करती है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया। कीप राइडिंग सेफ।